मॉर्निंग भाई लोग, जैसे कि कल मैंने आपको बताया था कि हमारी लद्दाख जर्नी स्टार्ट होने वाली है, तो हो चुकी है। घर में पूजा वगैरह हुई, मम्मी ने पूजा की, भाभी ने पूजा की और हम लोग पूजा करवा करके निकल चुके हैं। अभी हमारी डेस्टिनेशन की वो 2 है, निकाल लूँगा। हाँ हाँ। तो अभी भैया वापस गए हैं क्योंकि वो हमारे लिए कैश लाने गए थोड़ा सा। और अभी हम लोग बढ़ चले हैं मनीष भैया और अशोक की तरफ, जो हमारा इंतज़ार कर रहे हैं कान्हा जी के मंदिर में। लगेगा ही ना। ज़्यादा नहीं, थोड़ा सही, कुछ होना ना अभी जेब में। तो हितेश भाई को मज़ा आ गई सुन करके, देख करके। अभी बस हम लोग यहाँ से जल्दी से फटाक से निकलते हैं और ज़्यादा तेज़ नहीं जाएंगे, थोड़ा धीरे धीरे जाएंगे। और बहुत ही भयंकर एक्सीडेंट हुआ है या क्या हुआ है पता नहीं, ग्लास फूटा हुआ है, हमें नज़र नहीं आया। अब कर लेते हैं हम अपने लाइट चालू। या ऐसा ऐसा। तो अभी भाई लोग हम लोग जाएंगे सीधे कान्हा जी के मंदिर, राहटे कॉलोनी चौक, नागपुर। यानी अभी भी हम नागपुर में ही है, बट मेन सिटी में जाएंगे। और थोड़े से ग्लव्स ये वाले यार बहुत ख़राब हो गए, समझ लो नए हैं, परंतु पता नहीं एक बार भीग चुके थे, बहुत टाइट टाइट लग रहे हैं। मैंने वैसे अंदर में इसका लाइनर पहना है, परंतु अभी देखते हैं। तो चलो सीधे मिलते हैं अभी मंदिर पे। गुड्डू भैया अशोक पहुंच चुके हैं। ये हमारी चारों गाड़ियाँ जो लद्दाख जाने वाली है वो रेडी है। हमारी एक और बीस्ट एप्रिलिया खड़ी है, मोस्ट फेवरेट बाइक मेरी, परंतु सीटिंग पोजीशन बहुत 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 ख़राब है। और भैया हमारे को सी ऑफ करने आए हैं। बाकी सारी गाड़ियाँ लोडेड है एकदम ख़तरनाक में। सबसे ज़्यादा कम सामान मेरी गाड़ी पे दिख रहा है, ये गुड्डू भैया की गाड़ी पल्सर NS 400। और सबसे छोटी गाड़ी अशोक की R15। सबसे कम सामान वाली मेरी गाड़ी है बोलते। मेरी तुम्हारी बोला ये क्या है? अबे मेरी बोल रहा हूँ, सबसे कम सामान पे ना। हाँ। और क्या बोलते, ये हितेश भाई की गाड़ी है और ये है मेरी। सामान बहुत है, मेरी गाड़ी ज़्यादा बड़ी होने के कारण कम दिख रहा है। अब हम यहाँ से भगवान जी के हाथ जोड़ेंगे और यहाँ से बढ़ चलेंगे हमारे डेस्टिनेशन की ओर। यहाँ से जाते जाते हम गणपति जी के मंदिर जाएंगे, गणेश टेकरी, जो रेलवे स्टेशन के पास है। और वहाँ से फिर हम लोग सीधे हम अपने रास्ते पे लग जाएंगे। तो चलो फिर मिलते हैं गणेश टेकरी पे। यहाँ से हाथ वगैरह जोड़ करके भगवान जी का मनन चिंतन करके यहाँ से आगे बढ़ते हैं। हमारे भैया हमारे तरफ देख रहे हैं क्योंकि भैया के आगे मैं पहली बार व्लॉग बना रहा हूँ। वो बड़ा ही क्या बोलते हैं ख़तरनाक रिएक्शन दिए उन्होंने, पता नहीं उनको मेरा व्लॉग पसंद आएगा नहीं आएगा, देखते हैं अभी आगे क्या होता है। और ये हम गणेश टेकरी की ओर बढ़ चले हैं रेलवे स्टेशन की तरफ। ओए होए 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 होए। एप्रिलिया लगती बहुत कातिल है यार, लेकिन कुछ भी बोलो, भागती हुई दौड़ती हुई एकदम खतरनाक। ये हम पहुंच गए हैं गणपति बप्पा के मंदिर और ये हमने गाड़ी डाल दी है अंदर। और अभी हम लगाएंगे गाड़ी और गणपति बप्पा के करेंगे दर्शन और फिर बढ़ेंगे आगे। ये है हमारे नागपुर का सबसे प्रसिद्ध गणपति मंदिर श्री गणेश टेकरी। श्री गणपति जी के दर्शन करके अब हम लोग यहाँ से सीधे जा रहे हैं 0 माइल।
चुके हैं एक बार उसी रास्ते पे जो रास्ता आपने इसके पहले देखा है। ये वही ब्रिज है जो 0 माइल से सीधे हमें पीली नदी छोड़ेगा, ऑटोमोटिव स्क्वायर मतलब पीली नदी के थोड़ा सा पहले। और हमारी जर्नी यहाँ से स्टार्ट होती है और हम लोग बहुत लंबे सफ़र पे निकले हैं। तो फिर से एक बार मैं यही बोलना चाहूँगा कि आप लोगों की दुआ, आप लोगों का प्यार हमारे साथ बनाए रखना और हम आपको उसके बदले में बहुत सारी खूबसूरती के दर्शन कराएंगे, आपको बहुत सारी खूबसूरती दिखाएंगे और आपको उन जगहों के बारे में जितनी जानकारी हमें है और जो वहाँ से मिल सकती है वो सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे। और बहुत ही सुहाना मौसम, सवेरे का टाइम और बेहद खूबसूरत रास्ते और बेहद खूबसूरत मेरी गाड़ी। बहुत ही खूबसूरत सा मौसम है, बहुत ही सुहाना सा मौसम है। अब हम लोग यहाँ से सीधे पीली नदी उतर के कनान मंसर हाईवे यानी NH-44 लगेंगे जो हमें सीधे छोड़ेगा ग्वालियर। हमारा पहला स्टॉप ग्वालियर रहेगा। तो भाई लोग हम लोग लग चुके हैं NH-44, जो स्ट्रेट गए तो जबलपुर और अगर लेफ़्ट कट गए तो सीधे लखनऊ होते हुए दिल्ली, ग्वालियर, आगरा, दिल्ली, ये सारी जगह पहुंच जाएगा। और अब हम लोग यहाँ से और कम से कम 673 किलोमीटर दूर है ग्वालियर से। अभी हमारी जर्नी तो स्टार्ट हुई है, जस्ट हमने नागपुर को क्रॉस किया है। नागपुर क्रॉस इन से कहने का मतलब है कि नागपुर सिटी को क्रॉस किया है। अभी नागपुर क्रॉस होने का आखिरी रामटेक तक के नागपुर ही है। और अब हम लोग यहाँ से चलते हैं जल्दी 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 जल्दी, क्योंकि कवर भी करना है। ऑलमोस्ट 6 बजते आ गए हैं, 5:49। अब हम जितने जल्दी कवर करेंगे उतना अच्छा है। और हमारे राइडर्स भी पीछे पीछे पहुंच चुके हैं, बाकी अशोक, हितेश भाई, गुड्डू भैया। तो हाँ, लग तो बहुत अच्छा रहा है। वैसे कैसा है, लद्दाख जाने की खुशी में रात भर नींद भी नहीं आई है। थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि नींद हमें सता सकती है। अभी मॉर्निंग टाइम है, इतना कुछ लग नहीं रहा है, लेकिन जैसे जैसे एक्सर्शन बढ़ेगा, जैसे जैसे थकान होगी, वैसे वैसे शायद से हमारी थोड़ी तकलीफें भी बढ़ सकती है। अशोक भी रात भर नहीं सोया, बता रहा था, नींद ही नहीं लगी। तो हम लोग पहुंच चुके हैं नागपुर से कम 100 किलोमीटर दूर। ये मानेगांव है, मानेगांव टेक। यहाँ से MP का बॉर्डर स्टार्ट होता है। और गुड्डू भैया, हितेश भाई और अशोक बहुत पीछे रह गए क्योंकि अशोक को नींद आ रही थी। मैंने जब तक के देखा वो मेरे साथ था, मेरे पीछे चल रहा था, लेकिन अचानक से उसको बहुत ज़्यादा नींद सताने लगी और वो हमसे बहुत पीछे छूट गए हैं। जिस टाइम पे उन्होंने फ़ोन किया था वो पौनी के आसपास थे। अभी वो बस पहुंच रहे हैं। अब हम लोग यहाँ पे करेंगे उनका वेट। हम करते हैं जलपान यानी पानी पियेंगे, या कुछ ज़्यादा ही हिंदी हो रही है परंतु क्या करें, बोलना पड़ता है। हम लोग पहुँच चुके हैं नरसिंहपुर से 30 किलोमीटर दूर है। और अभी हमने फ्यूल अप करवाया। मेरे गोप्रो की बैटरी हो गई थी ख़त्म और दूसरी बैटरी में भी ज़्यादा चार्जिंग नहीं है, मैं चार्ज कर नहीं पाया था। और ये रहा हमारा अशोक। अभी नींद नहीं आ रही ना, दिमाग ख़राब हो गया और इनका जैकेट ख़राब हो गया और वो भाई का क्या ख़राब हो गया पता नहीं। अभी हम समृद्धि हाईवे से नीचे उतर गए। सॉरी समृद्धि नहीं, ये कौन सा हाईवे हो? NH-44, बाड़ा साहेब ठाकरे अवार्ड नहीं, हाईवे हमारे नागपुर में है। अभी बस ये ग्लव्स निकल गए, ये हमारा बैग। अब हमारा मोबाइल निकाल लेते। बूटरी फूल हैं। अब यहाँ से हमको और 472 किलोमीटर का सफ़र तय करना है और ये 200-250 किलोमीटर में पेले गए हैं सभी लोग। सीरियस नहीं लेते भाई मेरा। अरे छोड़ो ना, तुम सीरियस लेने लायक के आदमी च नहीं हो। फिर से एक बार
रास्ते पे लगते हुए हम लोग। हाँ, थोड़ा ग्लव्स उतार के रखा हो क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइट हो रहे हैं, जबकि एक्सेल है। ऐसा गुड्डू भैया एकदम रफ्तार में, रफ्तार का शौकीन हमारा गुड्डू पांडे। तो भाई लोग, गुड्डू भैया, हितेश भाई और अशोक आ चुके हैं। मैंने उन लोगों को आगे निकाल दिया है और मैं भी लग चुका हूँ रास्ते पे। एक्चुअल में अशोक के बैग में कुछ और प्रॉब्लम आ गई थी, इस कारण से वो रुक गए थे पीछे। अभी तक क्या हम लोग क्या बोलते हैं 8 बार रुक चुके हैं और डिस्टेंस कवर अभी तक के 300 किलोमीटर भी नहीं हुआ है। अब ऐसे कंडीशन में हम लोग 700-800 किलोमीटर खींचेंगे, कैसे खींचेंगे, कैसे क्या कवर करेंगे, अब तो भगवान ही जाने। वैसे अशोक की गाड़ी का सामान गुड्डू भैया ने अपने गाड़ी पे टंगा लिया है कुछ, और गुड्डू भैया का टेंट जो है हमारे हितेश भाई ने टंगाया है। ऐसे ही एक दूसरे का साथ, सबका साथ सबका विकास करते हुए हम लोग चल रहे हैं। अभी हम लोग सागर से 100 किलोमीटर दूर है और 100 किलोमीटर बाद हम लोग सागर पहुंचेंगे और उसके बाद में फिर झांसी रह जाएगा कम से कम 200 किलोमीटर और वहाँ से 110 किलोमीटर अपना ग्वालियर। तो मिलते हैं अभी। वैसे तो एक चीज़ और बताऊँ कि मेरा माइक जो है वो प्रॉपर काम नहीं कर रहा है, बहुत ही हवा का आवाज़ आ रहा है, मेरा साउंड कम आ रहा है। तो हो सके तो दिल्ली में मुझे एक अच्छा नया माइक लेना ही पड़ेगा, उसके अलावा कोई ऑप्शन नज़र नहीं आ रहा है मुझे। तो देखते हैं क्या होता है, अब जैसे आएगा वैसा एडजस्ट करना पड़ेगा। पहले ब्लॉग के लिए, पहले दूसरे ब्लॉग में हो सकता है कि थोड़ा मेरा आवाज़ कम आए और हवा का आवाज़ ज़्यादा है, लेकिन करता हूँ, इसका भी जुगाड़ करता हूँ मैं कुछ। तो चलिए मिलते हैं आगे। अब सीधे सागर पहुँच करके मैं आपको इन्फॉर्म करता हूँ। जब तक के थोड़ा रास्तों के, और ये बाजू में खेती चालू है, उसके नज़ारे लीजिए। ये पेट्रोल पंप पे मैं लास्ट टाइम रुका था जब मैं मम्मी पापा के साथ आया था उस टाइम पे, और पीछे और एक जगह थी वहाँ पे भी रुका था मैं, वो मिस हो गई। परंतु कोई बात नहीं, आगे बहुत कुछ देखने को मिलने वाला है, बहुत कुछ। तो चलिए, हम लोग ललितपुर क्रॉस कर चुके हैं। झांसी ऑलमोस्ट 300 किलोमीटर दूर और है हमारे से, और मेरे जितने भी भाई लद्दाख आने वाले हैं कुछ दिनों में, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन में, वो थोड़ा ध्यान रखे कि ये जो झांसी वाला रास्ता है ये अभी थोड़ा ख़राब है। तो ध्यान रखें कि ये रास्ते पे थोड़ा धीरे चले। और हो गया, गाड़ी की मेरे पूरी ऐसी तैसी हो चुकी है क्योंकि दूसरों की गाड़ियों का पानी मेरे गाड़ी के ऊपर आ रहा है और पत्थर उड़ के लग गया इनकी गाड़ी पे, बहुत भयंकर में। हमको नया माइक लेना है जल्दी से जल्दी, क्योंकि जितनी तकलीफ़ हो रही है, क्योंकि मैंने वीडियोस देखे, साउंड सुना, उतना कुछ प्रॉपर है नहीं, पर ठीक है, थोड़ा एडजस्ट कर लेना। बस दिल्ली पहुंचते तक के, दिल्ली में पहुंचने के बाद ज़रूर मैं इस चीज़ का सॉल्यूशन करूंगा, क्योंकि ये राइड बहुत मायने रखती है मेरे लिए, क्योंकि क्या पता इसके बाद लद्दाख कब आऊँगा। ओह गड्ढा, ये है ना, थोड़ा मेरा ढीला हो चुका है लेफ़्ट साइड का, मैं ही ज़्यादा बार बिगाड़ता हूँ उसको, बहुत बार मैं ही बिगाड़ता हूँ उसको। झांसी
वैसे झांसी के बारे में आपको बताऊँ तो झांसी नाम यूं ही नहीं पड़ा है उस शहर का। वो हमारी वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई जो झांसी की रानी थी, 271 किलोमीटर और झांसी है जो थी, वो उनका शहर है। उनके पति राजा हुआ करते थे और उनके लिए एक कहावत भी है कि खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। एक लेडीज होकर के एक फ्रीडम फाइटर की तरह लड़ना, एक लेडीज होकर के, यानी लेडीज फ्रीडम फाइटर थी वो, परंतु लेडीज होकर के भी एक जज्बा, एक करेज कहना चाहिए कि उन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई छोड़ी थी। खुद का परिवार उनका दुश्मन था, खुद के दोस्त उनके क्या बोलते खुद के दुश्मन थे, फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। अपने बच्चे को पीठ पे लटका लटका के लड़ी, लेकिन लड़ी, अपनी आखिरी सांस तक के लड़ी। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के बारे में। और मैंने जब क्या बोलते लास्ट ईयर, बैक 2 इयर्स यानी 2 साल पहले, जब मैं गया था झांसी के किले में, तो मैंने तो मैंने ये चीज़ देखी थी। सॉरी गाइस, जो थोड़ा सा निकल जाता है वो जिस हिसाब से आया हो, अरे सॉरी फिर से गाली निकल गई। तो उस हिसाब से कैसा है कि मैंने बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे देखी, कैसा क्या किला था, कैसा वहाँ का माहौल है, और जो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का मेमोरियल बना है वो भी मैंने देखा। बहुत ही खूब है। अब हम वहाँ जा तो नहीं पाएंगे क्योंकि हमको पहले ग्वालियर पहुँचना है। यहाँ पे हो चुकी है बहुत ही खतरनाक बरसात चालू। हम लोग अभी झांसी से और 200 किलोमीटर दूर है, और जैसे कि आप देख पा रहे हैं बहुत ही ज़्यादा खतरनाक बरसात चालू हो चुकी है। हम पूरे ओले हो जाते इसलिए हम यहाँ पे छुप गए हैं। अब गुड्डू भैया वगैरह और अशोक कहाँ है पता नहीं, उनको शायद से पहले अगर बरसात में पकड़ ली होंगी तो मैं सांग नहीं सकता अभी तुम्हारे को। अभी दिल्ली से बहुत सारी चीज़ें लेनी है, जैसे कि हो गए ग्लव, और देखता हूँ अगर हो सके तो अपने GoPro का वाटरप्रूफ केस भी ले लूँगा। थोड़ा इंतज़ार करते फिर निकलते तो। वैसे आप लोगों को एक चीज़ ये दिखाना चाहूँगा मैं, ये बंदा पक्का ये ट्रक वाला अपनी बीवी का सताया हुआ है, क्योंकि इसने कुछ लिखा है, औरत से बहस जिंदगी तहस नहस। यानी ये कहना चाहता है कि भाई तुम्हारे अंदर अगर अकल है तो औरत से बिल्कुल बहस ना करे, क्योंकि जिसने की औरत से बहस उसकी ज़िंदगी हुई तहस नहस है मेरी जान। औरत का सताया हुआ है भाई, है ना। इसलिए जब तक के कुंवारे हो, जब तक के मज़े मार लो मेरे भाई। अभी ललितपुर हमसे 84 किलोमीटर दूर है, वहाँ से और झांसी रह जाएगा समझ लीजिए 100 किलोमीटर। अभी हम लोग पहले झांसी पहुँचते हैं। 160 किलोमीटर और इस रोड पे चलना है मुझे। उसके बाद में पहले राइट लेना है, मैं झांसी पहुँचूँगा, फिर वहाँ से लेफ़्ट लेना है ग्वालियर के लिए। चलिए थोड़ा शाम का मज़ा लीजिए। शाम हो चुके ऑलमोस्ट 6:30 बज चुके हैं। सूरज दादा भी डूबते आ रहे हैं बस। यार ये रास्ते भी एक तो कैसा है, वन वे है, ख़राब है, ऊपर से इनके ऊपर इनको रफ भी करके रखा है, क्योंकि नए रास्ते बनने वाले हैं, इसको चिकना करेंगे तो रफ भी करके रखा है। ओए फाइबर बार, यहाँ पे फाइबर बार पड़े हुए हैं पूरे। एज एन सिविल इंजीनियर क्या बोलते, फाइबर बार के बारे में सुना था, लेकिन अभी मैंने देखा फाइबर बार को। उतने टिकाऊ नहीं होते फाइबर बार, बट ठीक है,
कई जगहों पे कैसा है, जैसे रोड वगैरह के कंस्ट्रक्शन में चल जाता है, क्योंकि नीचे में उसके ऑलरेडी बेस होता है। जैसे अपना स्लैब की कास्टिंग हो तो वो इतना लोड झेल नहीं पाएगा और स्लैब नीचे आ जाएगा। वन वे ने अलग परेशान करके रखा है। तो चलो फिर आगे मिलते हैं और आपको आगे की अपडेट देते हैं और क्या क्या प्लानिंग में चेंज आता है। त्रिपुरा के आसपास है ये लोकेशन, थोड़ा मुझे अच्छा लगा। शाम हो रही है, झांसी रुकना है, सोचा क्यों ना हम ड्रोन शॉट ले ले, क्योंकि अच्छी प्लेस है। आगे दिख रहा होगा पहाड़ी के ऊपर खेती हो रही है, पहाड़ी ओपन एरिया, गांव, रास्ता। तो चलो एक ड्रोन शॉट निपटा ही लेते हैं। ये लग चुका है हमें ढलान वाला पोर्शन, उतार चढ़ाव। तो अभी हम उतर रहे हैं, अभी तक के साथ से चढ़ रहे थे। मुझे ग्लव्स उतारनी पड़ेंगे, मैं बहुत इरिटेट हो रहा हूँ। और मुझे अपने टॉप बॉक्स को थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे ये पंचर किट और टूल किट एक ही साइड में है। थोड़ी मेरी गाड़ी अभी भी लेफ़्ट पुल कर रही है। कल जब मैंने टेस्ट किया था उस टाइम पे भी गाड़ी लेफ़्ट पुल कर रही थी, परंतु मैंने लोड डाला था और आज सवेरे बॉटल डालने के बाद में थोड़ा एडजस्ट हुआ था। बट अभी बॉटल खाली हो चुकी है। ये रावण लोगों ने पानी पी लिए है हमारा, यानी हमारा और उनका कुछ ऐसा है नहीं, परंतु कैसा लोड थोड़ा हल्का हो गया है तो गाड़ी अभी भी झटके दिखा रही है थोड़े से। परंतु कोई ना, हम कहीं रुकेंगे और आगे और भरेंगे। अब मैं तो सोच रहा हूँ सीधे झांसी के आसपास, यानी झांसी जब 100 किलोमीटर रहे जब रुकूं, क्योंकि अब थकान बढ़ती जा रही है। हाँ, तो चलो मिलते हैं थोड़े दूर जा कर के। तो भाई लोग हम लोग पहुँच चुके हैं होटल में और हम रुके हैं झांसी में। हमारा पूरा डेस्टिनेशन जो ग्वालियर का था वो हो नहीं पाया। 1 घंटे पहले होटल में पहुँचे हैं, अभी बस फ्रेश वगैरह हुए। बाकी लोग होने का खाना वाना खा कर के आराम करते और मिलते हैं कल। पहले दिन का पहला व्लॉग बस यहीं पे ख़त्म होता है। कल और एक नया व्लॉग चालू होगा जो कि झांसी टू आगरा, आगरा टू दिल्ली रहेगा। ठीक है, बाय, गुड नाइट।